हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल में मेरे आपके फिर से एक न्यू ब्लॉग लेके आ गई हूँ। तो आज है बड़ सावित्री पूजा, जो वटवृक्ष पूजा होती है वो। इसके पहले एक और आती है, मैं वो ही वाला करती हूँ, बट सम रीजंस मैंने वो करा नहीं, तो अभी आज जो है महाराष्ट्र वाली मैं वो कर रही हूँ। और शिनू चले गया स्कूल, मैंने नहा वा लिया है और उसके बाद मैं जैसे रेडी होती हूँ। पहले मैं जो भी पूजा का सामान है वो कंप्लीट करती हूँ, बनाती हूँ। और मेरा फेस थोड़ा ऐसा दिख रहा होगा क्योंकि मैंने सुबह से पानी भी नहीं पिया है। और अभी 9 बज चुका है, तो सारे काम तो हो चुके हैं जो भी होते हैं। शिनू गया स्कूल, पूजा की आधी तैयारी हो चुकी है। और अब मैं बनाती हूँ जल्दी जल्दी जो बरगदे और मीठी वाली जो पूड़ी वूड़ी बनती है वो भोग के लिए। और फिर मिलती हूँ मैं आपको। अभी चलते हैं अपन किचन में जल्दी जल्दी से सब चीज़ें बनाते हैं और फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है, क्योंकि खाना भी बनाना है मुझे। तो बस यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में। अब फटाफट ना खाना बनाने की तैयारी, पूजा की जो भी। यहाँ पर मैं ऐसे ही दिख रही हूँ ना, मतलब कि सो के उठ के, बट नहीं, मैंने नहा वा लिया, अपना स्किन केयर जो भी था वो कर लिया, क्योंकि मुझे अभी अच्छे से ना तैयार होना था, इसलिए मैं ज़्यादा भी कुछ नहीं करी हूँ। एक ऐसा नॉर्मल सा जो घर में मतलब कंफर्टेबल हो ऐसा सूट पहनी हूँ मैंने, क्योंकि गर्मी इतनी है ना भाई। घर से जब मैं बाहर निकली तब मुझे पता चला कि क्या गर्मी है। यहाँ से मैं जाके ना एसी में मस्त रेडी होंगी अपने बेडरूम में, तो पता ही नहीं चलेगा। और धीरे धीरे टाइम भी होते जा रहा था, तो मुझे लगा कि आराम से पूजा करूँगी मैं तो 2 बजे तक के। बट जो मेरे साथ यहाँ पर मतलब हुआ वो मैंने सोचा ही नहीं था, क्योंकि जिस मंदिर पर मैं पूजा करने जाने वाली थी वो मंदिर ही बंद हो गया था 11:30 बजे समथिंग। जब ये शीनू को लेने गए 12:30 बजे, मतलब उस टाइम तक के मंदिर बंद हो चुका था। तो मैंने सोचा कि शीनू आने के बाद ही मैं अच्छे से मतलब पूजा करने जाऊँगी। इसीलिए भी मेरा ये था, क्योंकि फिर आपका ध्यान वहाँ रहता है कि बच्चे की छुट्टी होने वाली, उसको लेके आना है। तो इसके डैडी भी मेरे साथ होते इसीलिए, क्योंकि वो मुझे मंदिर लेके जाते और वो वहाँ से पास में था मंदिर, चले भी जाते, ऐसा कुछ वो नहीं था। हमने यही प्लान किया था। बट धीरे 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 करके ना टाइम होते गया, क्योंकि जो मैंने साड़ी पहनी थी वो इतनी हेवी टाइप की साड़ी थी, इतनी हेवी मतलब थी साड़ी, बहुत ही सुंदर। ये मैंने बहुत टाइम पहले अभी घर गई थी जब मैंने लेके दी थी, तो जब से रखी थी, सावित्री व्रत के लिए ली थी। बट जो पहले सावित्री बताया उस टाइम में पूजा नहीं कर पाई थी, तो मैंने ये पूर्णिमा वाला सावित्री व्रत किया है। मैं अक्सर मतलब ऐसा जो भी मुझसे होता है मैं उस टाइप के कर लेती हूँ। तो यहाँ पर वो जो मीठे वाली पूड़ी, बरगदे और गुलगुले जो भी बनते हैं, मैं यहाँ पर वो सब चीज़ों की प्रोसेसिंग कर रही हूँ। और उसके साथ साथ ना मैं मतलब हमारा डेली का जो भी खाना वाना भी होता है वो भी बना रही थी, क्योंकि इनका फास्ट नहीं था, मेरा तो था। बट ये है कि ना मतलब आप पूजा करने के बाद खा भी सकते हो, नहीं भी खा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ये सब चीज़ें। बट अभी मेरा ये है कि मैं दवाइयाँ वगैरह लेती हूँ, तो पर मेरा वो आज का पूरा दिन ही चले जाता है, पूरा 5-6 बज ही जाता है। तो अक्सर यही सब चीज़ें होती है, तो बस यहाँ फटाफट मैं यही सब चीज़ें कर रही थी। और आपको लगता होगा मेरा किचन कितना मेज़ी मेज़ी, बट जो पीछे का ब्लॉग है ना वो मुझे समझ ही नहीं आता, पूरे डब्बे 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 से ही भरा है बहुत सारी चीज़ें। तो किचन काफ़ी बड़ा है, बट डब्बे से ही वो भर जाता है। और प्रॉपर ऐसे बर्तन रखने वगैरह का ऐसा कुछ नहीं, तो आधे से बर्तन मेरे मशीन के अंदर ही होते हैं, आधे नीचे जमा होते हैं, जो गंजी गंजी बड़ी बड़ी वगैरह सब कुछ होती है, इसीलिए। तो यहाँ पर ना मैं फटाफट आटा गूँथ के रख रही थी। चने मैंने बॉईल करने रख देंगी, और चने तो फास्ट के लिए भी होते हैं, आपको वहाँ पर मतलब चने गिन के पानी पीना पड़ता है निगल के। तो यहाँ पर बस मैं खाना बना कर रेडी कर दी थी, सब तैयारी हो चुकी थी, फिर मैं यहाँ रेडी होने आ गई। मैंने प्रॉपर इतना शूट नहीं किया, क्योंकि मेरा फ़ोन का स्टोरेज का भी प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ मैं अपने बैंगल्स वगैरह पहन रही थी, और साड़ी भी मतलब साथ साथ पहनते जा रही थी अच्छे से। मुझे इतना अच्छे से प्रॉपर साड़ी पहनते नहीं आता है, बट ये है कि मेरा मन बहुत रहता है साड़ी पहनने का। तो बस यहाँ पर आपने देखा मैं जैसे तैसे साड़ी पहन ली हूँ, पर ये साड़ी मतलब क्या ही बोलूँ, बहुत सुंदर साड़ी है। और इसका ब्लाउज़ भी बहुत प्यारा सा बना हुआ था, बट यही था कि मुझसे पहना नहीं पा रही थी। पर मैंने सोचा ठीक है कोई नहीं, अभी जैसे तैसे मैं पहन ली थी पूजा के लिए, नेक्स्ट टाइम पहनेंगे। यहाँ शीनू भी आई गया था, शीनू के डैडी अब गाड़ी निकालेंगे, क्योंकि मंदिर तो बंद हो चुका है। तो हम लोग उनके मतलब थोड़े एरिया टाइप के जाएंगे उधर में पूजा करने के लिए। और वहाँ मैं काफ़ी अच्छे से शांति से बहुत अच्छे से मेरी पूजा हो जाती है, क्योंकि हमें पता था यहाँ पर एक मंदिर है, और जो दिख रहा है वो भी बहुत बड़ा सा मंदिर था। बट ये था वहाँ थोड़ा सा वो था कि मैंने सोचा यहाँ बैठ के मैं आराम से पूजा करती हूँ, ज़्यादा चौड़ा नहीं है, तो मैं आराम से सब चीज़ें करते जाऊँगी। मैंने अब वहाँ से थोड़ा सा सफाई किया, सब चीज़ें रखा अपना जो जो पूजा का लेके आया था। और तो यहाँ पर तो शीनू भी हम लोगों के साथ आया। शीनू का यहाँ ना थोड़ा सा गार्डनिंग टाइप का था, यहाँ मतलब झूले भी थे, शनि भगवान का मंदिर है, बहुत सारे मंदिर है। तो शीनू को ना बड़ा मज़ा आ रहा था। अभी तो वो खा रहा है चिप्स, फिर थोड़े देर टाइम बाद ना अब उसको गर्मी लगने लग जाएंगी,
क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मतलब हद से ज़्यादा वाली। ये ना महसूस नहीं हो रही थी, बट जब मैं घर से निकली ना फिर मुझे प्यास लगने लगी। और बोलते हैं कि जब तक ये पूजा वूजा नहीं होती, जब तक आप पानी नहीं पीते हो, तो मेरा भी वही था। यहाँ 12:30 से ज़्यादा टाइम हो चुका था, 1 डेढ़ बज गया था। बट ये पूजा थोड़ी लेट ही होती है, ऐसा मतलब वो होता है। तो मैंने बोला क्यों ना मैं आराम से ही करूँ, क्योंकि फिर ये होता है ना बच्चे को लेना, ये करना वो करना, दुनिया भर का चीज़ होता है। तो ये मंदिर हम लोग आए थे, पहले भी यहाँ पर शनि भगवान जी का मंदिर है। ऐसे यहाँ पर हम लोग ने गाड़ी वाड़ी लगाई और अच्छे से पूजा पाठ करी। और मैं पूरा चीज़ अच्छे से चढ़ाऊँगी। यहाँ पर जो धागा बांध के फेरे लेते हैं वो लूँगी। और शीनू ना भाई इस टाइम पे बहुत मस्ती कर रहा था, बहुत परेशान कर रहा था, मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। बच्चों का तो ऐसा होता ही है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आती है। यहाँ मैंने पोथी पढ़ी, मतलब इनने मुझे सुनाई पड़ गई, क्योंकि मेरी अब कंडीशन नहीं रह गई थी। मतलब अब मुझे मतलब भूख वूख तो नहीं लगती, बट पानी का वो लगने लगा था। तो यहाँ पर मैंने आरती पूजा करी, फिर उसके बाद मैंने राउंड करके धागा करी। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि बस अब हो गया यार, अब घर चलती हूँ फटाफट। मतलब ऐसा घबराहट सी होने लगी थी। फिर पर मैं बैठ गई थी आराम से, मैंने अपना पूजा वूजा करके अपना मतलब चने दाल के पानी पी लिया, और पूरा बॉटल पानी पी लिया था मैंने। पेट में दर्द होने लगा था, बट हाँ मैंने पी लिया था। और यहाँ शीनू और शीनू के पापा की ये मस्तियाँ हो रही थी। यहाँ पर ये सब चीज़ें शीनू आने के बाद उसको बहुत मज़ा आया ये सब करके। बट मैं आराम से ना गाड़ी के पास बैठी हुई थी, और मुझे अच्छा लग रहा था। फिर पूजा जब हो गई शांति से, सुकून से, और मैं देख सकती हूँ कितने दूर पे हूँ इन लोगों के, क्योंकि मुझसे चलना नहीं हो रहा था। और साड़ी पहन के मैं बोली मैं इतने दूर घास वास में नहीं जाऊँगी, मैं यहीं पर बैठी थी। मैं यहाँ पर अपने छोटे छोटे फ़ोटोज़ वगैरह शॉर्ट्स वगैरह ले रही थी, जो कि मैं अभी डाल चुकी होंगी। और आपको कैसे लग रहे हैं मेरे ब्लॉग्स? मैं हमेशा पूछते रहती हूँ। मेरे पास ना कुछ चीज़ें नहीं होती है बताने का। मैं सोचती हूँ क्या ही वो डेली डेली कर रहा है, लाइफ बताऊँ डेली डेली, कुछ नया हो तो भी मैं बताऊँ। तो बस यही सब चीज़ें चलते रहता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं अब कोशिश कर रही हूँ डेली अपने ब्लॉगिंग करने के लिए, डेली अपने शॉर्ट्स डालने के लिए। और अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप जाइए, मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिए। और बस अपने मन की कुछ बातें मैं आपको यहाँ पर बोलती रहती हूँ। बट धीरे धीरे शीनू काफ़ी बड़ा होते जा रहा है, आप देख रहे हो। मतलब उसको अपनी मस्ती खुद करना है, अपना सब चीज़ें खुद करना है। और यहाँ पर मैं थक गई थी, मैंने बोला अब चलो, तो मैं आवाज़ लगा के गाड़ी में एसी ऑन करके बैठने लगी थी। और फिर शीनू भी दौड़ दौड़ के आ गया कि मम्मा हाँ आप थक गए। और हम घर आके भाई ऐसे सोए कि मतलब पता ही नहीं चला। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय।